अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी कंटिन्यू करने की अपनी सीएसएस की जर्नी, तो आज मैं आपके साथ नोट्स मेकिंग की टेक्निक्स शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो नोट्स बनाने कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, और उसके बाद एट द एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे खुद के बनाए हुए जनरल साइंस के नोट्स। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपने जिस भी बुक्स के नोट्स बनाने हैं, तो आपने फुल फोकस उसी बुक पे करना है, ठीक है? उस बुक्स से साइड पे आपने नहीं होना कि मैंने अब यहाँ पर आधे नोट्स इसके बना लिए हैं, आधे नोट्स किसी और बुक के बना लेती हूँ। ऐसे नहीं करना, ठीक है? उसके लिए आपने सबसे पहले जो भी बुक चूज़ करनी है उसे कंप्लीट टाइम करना, और विद इन अ मंथ आपने वो कंप्लीट करनी है बुक, ठीक है? 1 मंथ में 1 बुक कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है। टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से हमारा पास जो है ना वो कंप्लीट नोट्स बनाने की नहीं होती। मैं इस वक्त उन एस्पायरेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि 2025 में अपीयर होना चाहते हैं सीएसएस के लिए, ठीक है? तो आपके पास अभी टाइम है, आप पहले लॉन्ग नोट्स बनाएं ताकि आपका फुल फोकस हो और आप अपनी जो है ना कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके उसमें से। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक बताऊंगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो भी बुक चूज़ की है उससे एक दफ़ा जो टॉपिक उठाया है, कोई भी टॉपिक है वो, उसे आपने फुल रीड आउट करना है, अच्छे से रीड आउट करना है, उसे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद जैसे हम एक पैराग्राफ की प्रेसी करते हैं ना, एक पैराग्राफ की हमने प्रेसी की होती है जैसे, वैसे ही आपने उसके उनको इस तरह से अंडरलाइन करना है कि जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की हैं वो ही लिखनी है, ठीक है? उसके बाद एक टॉपिक में फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल साइंस के नोट्स बना रहे हैं, जीएसए के नोट्स बना रहे हैं, तो आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो वो पॉइंट्स की सूरत में क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के कैसे पार्ट्स आएंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। अब हर क्वेश्चन जो है ना वो 5 मार्क्स का होगा। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कितना अटेम्प्ट करना है, आपके लिए 2 से 4 पेजेस काफ़ी हैं, ठीक है? 2 से 4 पेजेस लिख के आपने सिर्फ नोट्स बनाने हैं। अब वो 2 से 4 पेजेस आपने कैसे कंप्लीट करने हैं मैं आपको बताती हूँ। जी, वो 2 से 4 नोट्स आपने ऐसे कंप्लीट करने हैं कि आपने सबसे पहले जो है ना डेफिनेशन करनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है डिज़ास्टर का टॉपिक है, उसमें से आप अर्थक्वेक को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? आपने अर्थक्वेक को चूज़ कर लिया। अर्थक्वेक में अब आपने सबसे पहले क्या देखना है कि अर्थक्वेक है क्या? हमारे पास आ गई डेफिनेशन, हमारे पास सबसे पहले आ गया डेफिनेशन, ठीक है? उसके बाद आपने देख लेनी है इसकी टाइप्स, ठीक है? टाइप्स के बाद आप लोगों ने इसकी काजेज़, और लास्ट पे आपने देख लेनी है मैनेजमेंट। क्योंकि डिज़ास्टर में ये चारों चीज़ें कॉमन आ गई ना, लेकिन आपने अगर जो सिंपल मतलब कि कोई और क्वेश्चन आता है जैसे कि आप देख लें रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी ये इस टॉपिक से और अलग टॉपिक है। ये हमने अर्थक्वेक के हिसाब से बनाया ना कि हमने डिजास्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी एक सिंपल टॉपिक है, इसमें भी आपने सबसे पहले डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन करने के बाद उसकी टाइप्स कर लेनी है, अगर टाइप्स नहीं है तो उसमें आपने बता देना है जो एग्जांपल्स उसमें दी होती हैं रीन्यूएबल एनर्जी में, जैसे विंड एनर्जी हो गई, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ये सारी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है? उन्हें एक्सप्लेन कर दे थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है? इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, टाइप्स या एप्लीकेशंस, और साथ में इसकी इम्पोर्टेंस,
बस ये 3 चीज़ें करने से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स को आपने इस तरह से बनाना है कि आप पेपर में बैठकर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए कि उन्हें बहुत नीट करके बहुत आराम से बनाएं, ताकि आप एट द एंड डे आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप वही नोट्स उठाएं, आप उन्हें एक दफ़ा रीड आउट करें तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। ये है लॉन्ग नोट्स की स्ट्रेटजी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने नोट्स, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं हम, पहले सिंपल उठा लेते हैं और फिर जो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हुआ तो वो उठा लेंगे। चलिए यही देख लेते हैं, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने पहले बताया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के बाद एक साइकिल उसमें आ रहा था, उसे एक्सप्लेन कर दिया। उसके 4 पॉइंट्स आ रहे थे, बहुत नीटली मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, और लास्ट पे इसकी एक डायग्राम आ रही थी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करती जाऊँ कि अगर आपके किसी भी टॉपिक में कोई भी डायग्राम आ रही है तो उसे कभी भी मिस नहीं करें, ठीक है। वो डायग्राम आपकी कम से कम 1 मार्क्स की ज़रूर होगी, उस डायग्राम को लाजमी लिखें। अब आपको मैं स्टार्ट से ही दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने पास्ट पेपर्स को जो है ना वो नोट करना है साथ साथ, ठीक है। पास्ट पेपर्स को नोट करने का क्या मकसद है कि आपने जो भी टॉपिक उठाएं, देखें पास्ट पेपर में उसका क्या क्वेश्चन आया है। अगर नहीं आया तो उसे मतलब कि स्किप कर दें फ़िलहाल के लिए। उन टॉपिक्स को पहले लें जो मतलब कि ज़्यादा आपके पास पेपर्स में आए हैं। आपने 2017 से 2023 तक के सारे पास्ट पेपर्स करने हैं। 2023 यानी कि ये पिछले साल तक के 2024 के भी नेक्स्ट ईयर जो है ना इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। 2025 वालों के लिए ये है स्ट्रेटजी, ठीक है। आपने ये सारे देख लेने हैं उसके क्वेश्चंस जो भी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्स का टॉपिक उठाया, यूनिवर्स के मैंने देख लिए कि पहला क्वेश्चन इसका 2021 में आया था, किस तरह से क्वेश्चन आया था उसे मैंने लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन इसका 2018 में आया था, वो भी मैंने उसी तरह से लिख लिया। इस तरह से लिखने से क्या होगा कि मैंने जो टॉपिक लिखा है मुझे उसे प्रिपेयर करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब जैसा कि यूनिवर्स का मैंने टॉपिक लिखा, उसके बाद यूनिवर्स की डेफिनेशन लिखी, और इसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस, ये देखें ये क्वेश्चन में भी आया, बहुत पॉपुलर थ्योरी जो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए जो पॉपुलर थ्योरी है वो बिग बैंग, उसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एविडेंस। क्योंकि जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे हम उनसे कैसे मतलब कि साबित कर सकते हैं कि ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स के लिए दिखा रही हूँ, आपने बनाने अपने तरीके से। अब ये गैलेक्सी का है, गैलेक्सी के भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 2018 में आया हुआ है और एक शायद 2023 में आया है। उसके बाद गैलेक्सी का देखें, गैलेक्सी में इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आ रहा है ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल को मैंने एक्सप्लेन थोड़ा किया है यहाँ पर, लेकिन अभी इसके अलग से मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ब्लैक होल का, 2 दफ़ा आया है ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने चूँकि ये गैलेक्सी में आ रहा था तो इसी के साथ इसे पेस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें जो है ना ब्लैक होल गैलेक्सीज के अंदर आते हैं। अब ब्लैक होल का देख लें, हमने पहले इसकी डेफिनेशन लिखी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फिर ब्लैक होल, उसमें एक मेन हेडिंग आ रही थी ब्लैक होल की, हमने उसे लिख दिया। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल के तौर पर मिल्की वे के अबाउट लिख दिया, मिल्की वे का लिखकर हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं। और शॉर्ट्स नोट का भी ये मतलब कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी होती है, उसे आपने बुलेट पॉइंट में लिखना होता है। मतलब कि टॉपिक उठाया, उसकी सिंपल लिख दी, डेफिनेशन लिखनी है इसकी, मतलब कि जैसे हम अपने लिए एक वो बनाते हैं, माइंड चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ब्रेन चार्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लिखते हैं ना कि ये हमारा टॉपिक है, इसकी इतनी ब्रांचेज़ हैं, इसका ये नेक्स्ट ब्रांचेज़ की इतनी ब्रांचेज़ हैं, इस हिसाब से हम इसे करते हैं। लेकिन हमारे लॉन्ग नोट्स जो होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए राइटिंग, जो आंसर राइटिंग की उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और साथ ही साथ हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए कि हमें बार बार बुक ना खोलनी पड़े। अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ कि बुक ना खोलने की क्या वजूहत हैं। अब देखिए, जैसा कि ये बुक है, इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कि हमारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा है, हमें ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की। हमने सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। 5 मार्क्स के हिसाब से जितना मैंने आपको मतलब कि बता दिया कि ये पॉइंट्स आप कर लें, 5 मार्क्स में वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अपनी सपोर्ट हम मेरे साथ रखिएगा और मुझे मोटिवेट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही मेरी स्टडी जो है ना वो कंटिन्यू रह सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।